दिनेशपुर के दुर्गापुर नंबर 1 गांव में क्षेत्र भर के ग्राम प्रधान व राजनीतिक दलों के नेताओं ने नशे के खिलाफ पंचायत कर क्षेत्र से नशे के कारोबार को खत्म करने का ऐलान किया। बैठक में बीते दिनों बुकसोरा ग्राम सभा के प्रधान पति गगनदीप व अन्य ग्रामीणों के खिलाफ लगाए गए झूठे मुकदमे को वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि बीते दिनों ग्राम प्रधान के पति गगनदीप सिंह के नेतृत्व में तमाम ग्रामीणों के द्वारा नशे के खिलाफ दिनेशपुर थाने का घेराव व प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान अवैध नशे के कार्य करने वाले के साथ ग्रामीणों के द्वारा कहासुनी हो गई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा कुछ ग्रामीणों व ग्राम प्रधान पति गगनदीप सिंह के खिलाफ पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। बैठक में नशे के अलावा ग्रामीणों के ऊपर किए गए मुकदमे पर विशेष चर्चा के साथ सभी वक्ताओं ने कहा कि नशे का कारोबार युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। वक्ताओं ने कहा कि ग्राम प्रधान पति के द्वारा नशे के खिलाफ छेड़ा गया आंदोलन सही कदम है और सही उनके साथ है और सभी मिलकर क्षेत्र को नशा मुक्त करेंगे। ग्राम प्रधानों का कहना था कि ग्रामीणों पर लगाए गए झूठे मुकदमे यदि वापस नहीं लिए गए तो उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। बक्सोरा के अंदर दुर्गापुर नंबर 1 में बहुत सालों से दारू बिक रही है और बहुत बड़े माफिया हैं ये दारू माफिया। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, यहाँ तक कि जो 20 एकड़ का मालिक है उसके घर में भी वो सामान नहीं होगा जो सामान इनके घर पे है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दारू से घर बर्बाद हो रहे हैं। पहले दारू थी, अब कई परिवार स्मैक बेचने लग गए हैं। हम उस चीज़ का बड़े ज़ोर शोर से विरोध कर रहे हैं हम लोग और मेरे गांव ग्रामीण वाले सारे मेरे साथ हैं। हम जब ग्रामीण को लेके गए थे थाने घराव किया हमने वहाँ पे अशोक कुमार जी एसओ हैं, उनको हमने अपना विज्ञापन दिया। उसके बाद जब हम घर आए तो हमारे घर गांव वालों ने जब कहा कि चलो उनकी जहाँ भट्टियाँ लगती हैं, जहाँ वो बैठ के दारू स्मैक बेचते हैं, हम वो तोड़ रहे हैं। जब वो उनकी भट्टियाँ तोड़ने गए तो उन्होंने हमारे ऊपर अब खुद ही ब्लेड मार के अपने सिर के अंदर और अपनी लड़की नाबालिग 12 साल की के कपड़े फाड़ के उन्होंने हमारे ऊपर नाबालिग केस लड़की का लगवा दिया और उल्टे मुकदमे इन पे लगने चाहिए थे, उल्टे मुकदमे मेरे और मेरे साथियों पे मुकदमे लगे हैं। और मैं सरकार से, थाना अध्यक्ष जो हमारे अशोक कुमार जी हैं, इनसे यही अपील करूंगा कि सिर्फ भट्टियां तोड़ी गई हैं, जो हाँ वो लोग बैठते हैं वो जगह को ख़त्म किया गया है जहाँ वो नशा बेचते हैं। किसी ने मेरे साथी ने किसी लड़की को नहीं छेड़ा, कोई बदतमीजी नहीं की है, किसी को मारा नहीं है। ये बहुत तेज़ लोग हैं, इनके ऊपर 40-40 मुकदमे, यहाँ तक कि इनके ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर इन पे लगी हुई है और ये बहुत ही ऊपर से फ़ोन करवाते हैं और ये लोग उल्टा इन्होंने हम पे मुकदमे लगा रखे हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो सच्चाई है उसके ऊपर हमारे पे मुकदमे लगाए जाएं, जो भी सच्चाई को निकाल के लाया जाए, झूठे मुकदमे हमारे पे ना लगाए जाएं। मेरे ग्रामीण नशे से बहुत परेशान हैं। ठीक है, भाई की बात है, जहां एक तरफ सरकार नशे के खिलाफ मुहिम चलाती है, दूसरी ओर जो लोग नशे के खिलाफ रोकथाम का काम कर रहे हैं उसी के खिलाफ मुकदमा हो जाता है। ये सरकार की कैसी दोहरी नीति है। इस समय पूरा उत्तराखंड का युवा नशे की दलदल में धंस चुका है और समाज भी इस समय जागरूक हो रहा है, लेकिन जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं वो लोग फल फूल रहे हैं और अगर कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि इसको रोकने जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, अगर उन लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हुए वो वापस नहीं हुई तो इसकी लड़ाई सड़कों तक लड़ी जाएगी, उसके बाद नहीं तो विधानसभा में भी लड़ी जाएगी। ये एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है प्रधान को और उनके सहयोगी को, जो नशे के खिलाफ थाने में गए थे धरना देने। नशा एक ऐसा कारोबार इस क्षेत्र में फल फूल रहा है विगत 20-30 सालों से और इन लोगों को पैसे की कमी होती नहीं है और मुझे जहां तक संदेह है कि पैसे के जरिए प्रशासन का मुंह बंद करते हैं और हमारे जो नशे के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं जनप्रतिनिधि, समाज के लोग, महिलाएं, उनके खिलाफ मुकदमा षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है।
तो ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। जितनी बड़ी आंदोलन करना पड़े, चाहे यहाँ से लेके कलेक्टर तक धरना देना पड़े, पूरे समस्त दिनेशपुर क्षेत्र के लोग वहाँ बैठेंगे और ये फर्जी मुकदमा को हम खत्म करवा के ही रहेंगे। पूरा प्रशासन की ढिलाई है। प्रशासन चाहे तो आज ही नशा बंद हो सकता है। इस क्षेत्र में स्मैक कितना फल फूल रहा है, 10-15 साल पीछे जाते हैं तो स्मैक नहीं था। आज हमारे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं, स्मैक से मर रहे हैं, और उनको जब हम पकड़ के देते हैं तो कहीं ना कहीं छोड़ भी दिया जाता है थाने से। तो हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, निवेदन करेंगे कि आपके भी बच्चे हैं इस क्षेत्र में, कल ऐसा ना हो कि आप लोग अनदेखी कर रहे हैं और आपके ही परिवार के बच्चे बर्बाद होगा। तो प्रशासन से कहना चाहेंगे कि नशे के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए और इसमें कोई भी राजनीति, प्रतिद्वंदिता एवं टाल मटोल ना किया जाए। मैं अभी कुछ ही दिनों के अंदर 16-17 होते हुए नशे के कारण उसकी घोर निंदा मैं करती हूँ। और जिन लोगों ने नशा किया, नशा दिया, वो नशा देने वाले ने इतना मारपीट किया है कि वो अधमरे हो गए हैं। उसके बाद दोबारा उनके ऊपर केस हो गया। तो समझ में ये नहीं आ रहा है, मतलब सरकार जिसके ऊपर केस करना है उसके ऊपर ना करके निर्दोष के ऊपर केस लगाने की सरकार। और हमारे यहाँ दिनेशपुर जो थाना है, कोई भी इनके पास जाओ तो उल्टा ही बोलते हैं। इसका केस नहीं होता है, उसका केस होता है, जो उनका मन में आए वो वही केस करना चाहते हैं। लेकिन ये दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर के अंदर जो शराब बिकने का काम होता है, ये पूरे तराई में फैल चुके हैं और काफ़ी दिनों से। तो इस शराब मुक्ति के लिए पूरे आस तराई के लोग, किसी पार्टी के नहीं, सारे पार्टी के लोग यहाँ थे। तो मैं बहुत निंदा इसकी करती हूँ और यहाँ से बंद होना चाहिए। सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो ये तुरंत बंद हो सकता है, लेकिन ना तो सरकार चाह रही है और ना प्रशासन चाह रही है। इसमें बढ़ावा देने की बात ये सरकार प्रशासन कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आता है इन्हीं लोगों को हफ्ता जाती है और इसी हफ्ता के कारण इस नशा को ये बंद नहीं करना चाहते हैं। और इसमें हमारे जो बच्चे हैं वो बर्बाद होते जा रहे हैं। तो सरकार से, प्रशासन से अनुरोध है कि अपना हफ्ता को ना देखे, बच्चे को और इन लोगों को देखे और नशा मुक्त करें।